अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूं। दोस्तों हर बंदा चाहता है कि वो यूरोप चला जाए, लेकिन जाना कैसे है किसी को रास्ता नहीं पता, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और जिसके पास पैसे हैं उसको तरीका ही नहीं पता कि हमारी अवाम हमेशा उनकी कोशिश होती है कि हमें कोई शॉर्टकट पता लग जाए। दोस्तों मैं उस दिन फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसके ऊपर एक डंकी लगाने वाला अपनी स्टोरी सुना रहा था। उसमें वो बता रहा था कि हम डंकी ऐसे लगाते हैं और उसने कैप्शन लिखी हुई थी कि जिसमें जिगरा हो वो राब्ता करे। मैंने कमेंट्स बॉक्स में चेक किया, एक बंदे ने भी उसको बैड कमेंट नहीं किया हुआ था। हर बंदे ने कहा हुआ था जिगरा बहुत है, मैं फलाना हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं अपनी नस्लें बता रहे थे कि मेरी ये नस्ल है, हम तो नहीं डरते, हम तो लगा लेंगे, ये वो इस तरह की बातें लिखी हुई थी। बैड कमेंट एक बंदे ने नहीं किया हुआ था। और जो बंदा सही और लीगल रास्ता बताता है उसके नीचे क्या लिखते हैं, काफी अच्छे लोग 20% लोग बुरे कमेंट जो करते हैं, ये फ्रॉड करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये स्कैम कर रहा है। ऐसा माइंडसेट है। क्राइम के अंदर हमें सच्चाई नजर आती है और लीगल और ऑफिशियल तरीके में हमें दो नंबरी नजर आती है। ऐसा हमारा माइंडसेट बना दिया गया। आप सब लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हो, लेकिन कुछ लोग जो कि बैड कमेंट्स करते हैं उनके इस तरह से होते हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ कि डंकी वाले की वीडियो पे एक भी बैड कमेंट नहीं था, जबकि इलीगल तरीका हम सुनते हैं, कश्ती उलट गई थी, इतना बुरा रास्ता होता है और लोग मर जाते हैं, फिर भी एक भी बैड कमेंट किसी ने नहीं किया हुआ था। तो ये हमारे माइंडसेट की अक्कासी करता है। खैर, मैं आपको लीगल तरीका बताता हूँ कि यूरोप जाना कैसे है और कंट्री भी मैंने ऐसी सिलेक्ट की है जिसकी सैलरी बहुत बहुत ही हाई है। कैसे अप्लाई करना है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा एक एक स्टेप, ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। टाइम जाए किए बगैर मैं आपको बताता हूँ। कंट्री का नाम है फ्रांस, इसके कैपिटल का नाम है पेरिस और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चलती है फ्रेंच। पॉपुलेशन तकरीबन इसके 69 मिलियन है और कॉन्टिनेंट है यूरोप। फेमस सिटीज पेरिस, लियोन, मार्सेली, टोलोज और नाइस है। फ्रांस की हिस्ट्री की बात करें, फ्रांस यूरोप की सबसे पुरानी और ताकतवर मुल्कों में से एक है। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को दुनिया भर में डिमोट किया। आज फ्रांस यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर्स में शामिल है और इकोनॉमी, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग कंट्री है। यहाँ पे आपको जॉब्स कौन सी मिल जाती है? जॉब्स आपको मिलती है आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नर्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ, होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, एग्रीकल्चर एंड सीजनल जॉब्स। यहाँ पे सैलरीज कितनी दी जाती है? सैलरी यहाँ पे अच्छी दी जाती है, बाकी यूरोपीय कंट्रीज की निस्बत सैलरीज यहाँ पे काफी हाई दी जाती है। इंट्री लेवल की जो सैलरीज है वो है 1800 से 2500 यूरो पर मंथ। जो स्किल्ड वर्कर्स की जॉब है उसमें 2500 से लेकर 4000 यूरो पर मंथ पे किया जाता है। आईटी एंड इंजीनियरिंग की जॉब्स में सैलरी दी जाती है 3500 से 6000 प्लस पर मंथ यूरो तक पे किया जाता है। अगर आपने यहाँ का वीजा अप्लाई करना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आप गैदर करें, खुद वीजा अप्लाई करें सिर्फ एम्बेसी फीस के ऊपर, या अगर आपने फ्री में वीजा अप्लाई करना है तो स्पॉन्सरशिप आपको लेना पड़ेगा वो किसी कंपनी से। वो कैसे लेते हैं मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको खुद करके दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए पासपोर्ट जो कि 6 महीने ज्यादा वैलिड होना चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसकी ऑफिशियल वीजा वेबसाइट से मिलेगा, होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी या इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा अगर वर्क वीजे पे जा रहे हो तो, सैलरी स्लिप चाहिए होगी अगर आप लोग सैलरीड है, कवर लेटर चाहिए होगा अगर आप लोग जॉब पे जा रहे हो तो, और वीजा फी रिसीट आपके पास होनी चाहिए जो कि आप ऑनलाइन भी वीजा फी पे करते हैं तो उसकी रिसीट आपके पास आ जाती है। फ्लाइट रूट की बात करें तो फ्लाइट रूट में पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं आती है। पाकिस्तान से या तो आपको कतर जाना पड़ता है, या तुर्की का ट्रांजिट लेना पड़ता है, या दुबई का या अबू धाबी का आपको ट्रांजिट लेना पड़ता है। वहां से आगे आपको फ्रांस की फ्लाइट मिल जाती है। स्पेशल जॉब वेबसाइट्स की बात करें, अगर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है, देखिए दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने क्या करना है कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स अप्लाई करनी है, अच्छी सी एटीएस फ्रेंडली सीवी बनानी है, सीवी बनाकर जॉब्स अप्लाई करनी है। अगर आपको जॉब मिल जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके ऊपर आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हो एम्बेसी फीस पे करके। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो कंपनी सारा खर्चा कर देती है, वीजा, टिकट और खाना, हर चीज का। और ये कौन कौन लोग एलिजिबल है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वेबसाइट का नाम है फ्रांस ट्रैवल, ये फ्रांस की ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट सर्विस है। दूसरी वेबसाइट है एपेक,
ये प्रोफेशनल जॉब के लिए यूज होती है। तीसरी वेबसाइट है वेलकम टू फ्रांस। चौथी वेबसाइट है यूरोज जॉब्स। पांचवी वेबसाइट है लिंक्डइन। छहवीं इंडीड फ्रांस। और सातवीं ग्लासडोर फ्रांस। इन सब के ऊपर आप लोग जॉब हंट्स कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं अच्छी सी सीवी बनाकर। ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स की बात करें तो ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स में फ्रांस डैश वीजा, ये ऑफिशियल वीजा पोर्टल है इनका। दूसरा वीएफएस ग्लोबल फ्रांस, इसके ऊपर आप लोग एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हो फ्रांस के लिए, या जितने भी यूरोपियन मुल्क की अगर आप एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट से बुक होती है। फ्रेंच एम्बेसी इन पाकिस्तान, एक ये वेबसाइट है, ये एम्बेसी की वेबसाइट है इनकी। और एक मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स फ्रांस, ये भी वेबसाइट है, ये इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए यूज होती है। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें जॉब कैसे अप्लाई करनी है, स्पॉन्सरशिप जॉब और एक नॉर्मल जॉब। मैं इटली के लिए जॉब अप्लाई करूंगा। वेबसाइट यही, आप इसी वेबसाइट पर रहिएगा। दुनिया भर की सारी यूरोप की जॉब इसी वेबसाइट पे आती है, आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम चेंज करेंगे तो यूरोप की उस कंट्री की सारी जॉब नीचे आ जाएंगी। अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि यूरोप जॉब में लिखा, जो पहली वेबसाइट आ रही है ना, फाइंड आ जॉब इन यूरोप, यूरोप.eu वाली, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये सर्चिंग हो रही है, अभी इसका पेज ओपन होगा, फिर हम इस पे जॉब ढूंढेंगे इटली के लिए। ये अगला सरफेस आ चुका है, इसमें हम पेज स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाके बहुत सारी कंट्रीज की जॉब्स आ रही है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, सबके जॉब्स हैं। ये इटली में देखें 3600 जॉब्स हैं। हम इटली को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इटली के लिए जॉब, इसमें बहुत सारे यानी कि पूरे यूरोप जॉब्स इसमें आती हैं, तो ये हमने इटली को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं बहुत सारे, किस डेट की कहाँ की चाहिए वो भी, तो मैंने सिर्फ लोकेशन फिलहाल इटली लगाई है। तो ये नीचे जॉब्स आ रही है। अब ये वहां की लैंग्वेज में है, आपने जो क्रोम है, क्रोम से ही ट्रांसलेशन आपने लगा लेनी है, यानी कि इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं, इसको आपने बार बार ट्रांसलेट करना ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने ट्रांसलेट इसके कर लिया। तो ये देखिए जॉब आ गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की आ गई है, वेयर हाउस ऑपरेटर की आ गई, पर्सनल केयर वर्कर की आ गई। तो बहुत सारी जॉब्स है, स्क्रॉल करके आपने देख लेना है, फिर उसी हिसाब से आपने सीवी बनानी है। जो जॉब्स पड़ी होंगी उस हिसाब से आप सीवी बनाए, ताकि आप उसमें अप्लाई करें, आपको कुछ फायदा तो हो ना। पता लगे आप कोई और सीवी बना लें और यहाँ पे जॉब्स और हों, तो अगर सीवी जॉब से मैच ना करे तो आपको जॉब नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे जो जो जॉब्स है ना, आपने सिर्फ उसी हिसाब से सीवी बनानी है। जैसे पाइप फिटर की भी है, तो मैं इसमें से फर्जी तौर पर एक जॉब निकालूंगा आपको अप्लाई करने की। जैसे ये पर्सनल वर्कर है, पर्सनल केयर वर्कर इन हेल्थ सर्विसेज, इसको मैंने खोल लिया। मैं आगे आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें जॉब आपने अप्लाई कैसे करनी है। ये बहुत सिंपल तरीका है, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। तो ये पर्सनल केयर को मैंने क्लिक किया, अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी, ये सीवी बनने के बाद क्या, पहले सबसे पहले हमें सीवी बनानी है। ये देखिए इसमें जॉब के बारे में जॉब ओवरव्यू आ गया, ये फुल टाइम जॉब है, बिजनेस सेक्टर भी लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखी हुई है, ऑक्यूपेशन पर्सनल केयर के लिए है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गई, असिस्टेंट इन कोहैबिटेट रिजीम। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए ये इनके आप देख सकते हैं कि इनका फोन नंबर भी है, इसको कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग व्हाट्सएप पे डालकर इनको मैसेज भी कर सकते हैं। और जो कंपनी का नेम लिखा हुआ है, इस कंपनी को आप लोग गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने स्पॉन्सरशिप कैसे जॉब हासिल करनी, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, सारी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट पे करे या कंपनी पे करे। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है स्पॉन्सरशिप वीजा। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप वीजा मैंने लिखकर यहाँ पे अभी सर्च कर दिया। तो अभी स्पॉन्सरशिप में जितनी भी जॉब्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने सिलेक्ट कर लिया, इटली भी सिलेक्ट कर लिया, स्पॉन्सरशिप भी सिलेक्ट कर लिया। अभी पेज को स्क्रॉल कर करके नीचे जॉब्स देखनी है। अब ये फिर वहां की इटालियन लैंग्वेज में आ रहा है, तो हमने इसको क्या है कि ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, ताकि हमें इसकी समझ लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन आपको बार बार करनी होगी, बार बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है वापस उसी में। तो मैंने बार बार ट्रांसलेट किया, ये दोबारा इंग्लिश में हो गया। अभी हमें पता चल रहा है कि स्टैट्स की जॉब है, स्टैटिशियन की, मैकेनिकल की, बिजनेस एजेंट की जॉब है जो स्पॉन्सरशिप में आ रही है। हमें कोई इसमें सही इजी जॉब लगी तो हम उसमें अप्लाई। ये डिश वॉशर की आ रही है, मुझे इजी लग रही है क्योंकि या स्कप फोल्डर की, तो डिश वॉशर की कर लेते हैं।
तो इसको मैंने क्लिक कर लिया तो अगला पेज ओपन हो गया। इसमें भी आ गया डिश वॉशर GI ग्रुप SPA में ये जॉब्स अवेलेबल है। ये रिमोट वर्क नहीं है, इटालियन लैंग्वेज आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। और भी जॉब की डिस्क्रिप्शन आप सली से पढ़ सकते हैं। मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर फॉर रेस्टोरेंट कॉफी, आर यू अ डायनेमिक पर्सन ईगर टू वर्क इन अ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद पीपल। तो ये इसके जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो ये कंपनी की वेबसाइट भी आ रही है, इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने दिया हुआ है, आप सारा सली से पढ़ लेना है, उस हिसाब से आपने सीवी बनानी है। एम्प्लॉयर की डिटेल भी लिखी हुई है, GI ग्रुप है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ये है प्राइवेट। हाउ टू अप्लाई, ये इनकी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक इन्होंने दिया अप्लाई करने के लिए। इनके फोन नंबर भी मौजूद है और जॉब की आईडी भी मौजूद है, कंपनी की आईडी भी मौजूद है। इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी है। तो इसको आपने इस तरह क्लिक कर लेना। इनकी जो अपनी वेबसाइट है इस कंपनी की वो ओपन हो जाएगी। वो ओपन होगी तो इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लेना है, ये फिर वहां के लैंग्वेज में आ रहा है और आपने इसको भी इंग्लिश में कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। इसको इंग्लिश में किया, ये देखिए इंटर योर ईमेल, आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिखनी है और फिर प्रोसीड वाला आइकन ब्लिंक करेगा, आपने प्रोसीड वाले आइकन को क्लिक कर देना है, आपकी ईमेल उनको पहुंच जाएगी। जब आप उनको ईमेल देंगे अगला पेज खुल जाएगा, उसमें कुछ आपसे। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल है इस पे जॉब अप्लाई करना। अब देखें ये स्पॉन्सरशिप वीजा जॉब कौन हासिल कर सकता है या यहाँ का वीजा कौन हासिल कर सकता है। दोस्तों अगर विजिट वीजा की बात करें तो विजिट वीजा सिर्फ वो बंदा अप्लाई करे जिसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर किसी ने कंसल्टेंसी लेनी है यूरोप या किसी भी कंट्री के लिए, जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे वो भी मैसेज करते हैं, कहते हैं हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हमें कोई काम भी नहीं आता, इवन के उन्हें उर्दू भी नहीं बोलनी आती होती, मतलब किस लेवल के, तो कहते हैं भाईजान हमें यूरोप भेज दे। मैं किसी को भी यूरोप नहीं भेज सकता, कोई बंदा भी नहीं भेज सकता, क्योंकि वीजा अप्रूव करती है वहां की इमिग्रेशन, ठीक है। मेरे बस में हो तो अगर मेरे हाथ में हो तो मैं पता नहीं कितने भाइयों को भेज दूं, ठीक है। इसीलिए हर बंदे की अपनी जो उसकी प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूरोप जा सकता है कि नहीं जा सकता। कंसल्टेंसी चाहिए, मेरे पास बिल्कुल टीम अवेलेबल है, आपके पैसे बिल्कुल भी ना जाया हो, इसीलिए कंसल्टेंसी मैं उसी को देता हूं जिसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, जो सरमायादार है। विजिट वीजा की बात करूं, वर्क वीजा तो हम कर लेते हैं किसी का भी, जो सरमायादार है उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, अच्छे खासे उसके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, जिसके ऊपर जिसकी वजह से हम उसका वीजा अप्लाई करें ताकि उसका वीजा अप्रूव हो, या जिसकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो और एजुकेटेड बंदा हो, उसके हम अप्लाई करते हैं। इटली और न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफर है, लेकिन जो बंदा सरमायादार है सिर्फ वो मैसेज करे, वो सिर्फ उनके लिए वो विजिट वीजा है, ठीक है। नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, सिर्फ सर्विस के लिए मैसेज करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या, एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाए, कवर लेटर बनाए और जॉब्स अप्लाई करें। उसमें चांस लें, 10% 20% चांस है कि आपको कोई कंपनी हायर कर ले, आपको ऑफर लेटर मिल जाए, उस पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सीवी नहीं बनानी आती, मेरी टीम से बनवा ले, नंबर मैं दे रहा हूँ, इसके चार्जेस है, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जो दोस्त कहते हैं सीवी के भी आप पैसे लेते हो, इसी के भी आप पैसे लेते हो, कोई भी बंदा आपका काम दुनिया में फ्री में नहीं करता। और क्यों करे आपको कोई फ्री का काम, आप भी जो भी काम करेंगे पैसे लेकर करेंगे। हर बंदा अपने पेट के लिए काम करता है, कोई भी आपका बंदा फ्री में काम नहीं करता। फ्री में वही होता है जो कि आप अपना काम खुद करते हो। तरीका मैंने बता दिया, अप्लाई आपने खुद करना है, खुद सर खपाई करनी है अपने लिए। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो कोई दूसरा बंदा भी आपको टाइम नहीं दे सकता। किसी एजेंसी से काम कराओगे, किसी कंसल्टेंट से काम कराओगे, वो अपनी फीस लेगा, मेरी टीम भी अपनी फीस लेगी। उसके अलावा अगर आपने वर्क वीजा अप्लाई करना है, ऐसे नहीं है, फिर तो यही तरीका है कि आप लोग सीवी बनाएं और जॉब्स अप्लाई करें और एक चांस लें। नहीं, उसके अलावा अगर आपके पास सरमाया है, एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है, तो मेरे पास बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल हैं जो कि आपका यूरोप में सर्बिया का वीजा आपको अप्लाई करेंगी, वर्क वीजा, रोमानिया का अप्लाई करेंगी और इटली और न्यूजीलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करेंगी। उसके अलावा बाकी अगर आपने किर्गिस्तान, अगर बजट कम है तो काम नहीं आता, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो आप किर्गिस्तान में मजदूरी की जॉब अवेलेबल है। उसके अलावा मलेशिया की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, गल्फ में जॉब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। और जो दोस्त नीचे लिखेंगे अभी फ्रांस के बारे में, ये एंटी मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे तो मुसलमानों के खिलाफ ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। और भी मेरी काफी कंट्रीज की मैंने वीडियोस बनाई है, तो कमेंट्स में कुछ लोग जिनको दानिश्वर बनने का शौक है, वो दानिश्वर बनते हुए कहते हैं ये गरीब मुल्क है, हाँ यहाँ पे तो इतना जुर्म है, यहाँ पे तो नशा बिकता है, ये होता है, वो होता है। मिस्टर दानिश्वर, मुझे ये बताएं कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें क्राइम नहीं है। जिस मुल्क में आप रह रहे हो इस वक्त, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर,
उसके अंदर कौन सा क्राइम है जो कि नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले कहीं भी उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप जहां रह रहे हैं, क्या वो जगह जिसको आप जज कर रहे हो वो आपकी जगह से भी बुरी है। क्राइम पूरी दुनिया में होता है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिक्स पाए जाते हैं। कोई दुनिया में एक मुल्क नहीं है, अमेरिका सुपर पावर, वहां पे भी बहुत ही ज्यादा क्राइम है। इसीलिए क्राइम, क्रिमिनल, अच्छे लोग, बुरे लोग पूरी दुनिया में होते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।